आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। सांगली में कार नहर में गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई। प्रज्वल रेवन्ना की गिरफ्तारी का टिकट पक्का। बाईपास पर रोक हटते ही जेसीबी दाखिल की गई। मतगणना के मद्देनजर सोमवार से निषेधाज्ञा। मनुस्मृति को लेकर हिंदू जन जागृति समिति की मांग। खानापुर के एक जवान की मौत। बेनकनहली में शिवराय की जय गर्जना। माउंट सिनाई कॉलेज वाले 10 छात्रों को निःशुल्क प्रवेश। या सगळ्या ऑफर्स मध्ये बेस्ट प्राइस भेटणार याची काय गॅरंटी? सगळेच गायब। म्हणूनच बीएससी देते लोवेस्ट प्राइस गॅरंटी। जर तुम्ही आमच्यापेक्षा कमी किमतीत सेम कपडे बाहेर कुठेही खरेदी केलात तर खरेदी केलेल्या किमतीच्या फरकाच्या दुप्पट रक्कम आमच्याकडून मिळवा। बीएससी द टेक्सटाईल मॉल मधून आताच खरेदी करा तुमची आवडती सारी, लेडीज वेअर, मेन्स वेअर, किड्स वेअर, तेही सर्वात कमी किमतीत। बीएससी द टेक्सटाईल मॉल, तिलकवाड़ी, बेलगावी। अब समाचार विस्तार से। सांगली के तासगांव मानेराजुरी रोड पर मंगलवार आधी रात को हुए हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में एक व्यक्ति घायल हो गया है। हादसा रात करीब 1:30 बजे चिंचानी इलाके में हुआ। इसी दौरान ऑल्टो कार सीधे तसारे नहर में जा गिरी और दुर्घटनाग्रस्त हो गई। यह नहर पानी के अभाव में सूखी थी, जिसे तेज रफ्तार ऑल्टो कार नहर में जा गिरी। इस जोरदार टक्कर से कार में सवार 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। एक महिला गंभीर रूप से घायल है। हादसे में शामिल सभी लोग एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। प्रारंभिक अनुमान है कि आंखों में नींद आने के कारण ड्राइवर को झपकी आ गई और कार सीधे नहर में जाकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में मरने वालों में 3 छोटे बच्चे भी शामिल हैं। प्रज्वल रेवन्ना की गिरफ्तारी का टिकट पक्का। सांसद प्रज्वल रेवन्ना पर लगे गंभीर आरोपों के मामले में अब नया मोड़ आ गया है। भारत लौटने के बाद किसी भी वक्त उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। प्रज्वल रेवन्ना ने अब जर्मनी से बेंगलुरु के लिए लुफ्तांसा एयरलाइंस के बिजनेस क्लास का टिकट बुक किया है। वे जर्मनी की म्यूनिख से बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे। इससे पहले उन्होंने एक वीडियो बयान भी जारी किया था कि वो 31 मई को सुबह 10:30 बजे एसआईटी के सामने पेश होंगे। लेकिन चूंकि प्रज्वल रेवन्ना की फ्लाइट 31 मई की आधी रात 12:30 बजे बेंगलुरु एयरपोर्ट पहुंचेगी, इसलिए उनके 1 जून को सुनवाई में शामिल होने की संभावना है। बाईपास पर रोक हटते ही जेसीबी चला दी गई। हलगा-मच्छी बाईपास के मामले में किसानों द्वारा करीब 1.5 दशक से लड़ी जा रही लड़ाई की धार किसानों में फूट के कारण कम होती दिख रही है। इस मामले में कुछ किसानों को मुआवजा मिल चुका है और आधे से ज्यादा बाईपास सड़क का काम पूरा हो चुका है। हलगा-मच्छी बाईपास भूमि अधिग्रहण के खिलाफ किसानों की ओर से दायर याचिका पर रोक हटते ही ठेकेदार काम शुरू करने में जुट गया है। रातों रात मशीनें और जेसीबी मंगवा ली गई है और बाईपास रोड का काम तुरंत शुरू कर दिया जाएगा। किसान आंदोलन में फूट पड़ने से साफ है कि प्रशासन उसका उचित फायदा उठाकर सड़क का काम युद्ध स्तर पर पूरा करने की कोशिश कर रहा है। मतगणना के मद्देनजर सोमवार को निषेधाज्ञा। लोकसभा चुनाव की मतगणना मंगलवार को होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला कलेक्टर नितेश पाटिल ने बेलगाम और चिकोड़ी निर्वाचन क्षेत्रों में वोटों की गिनती शांतिपूर्ण और सुचारू रूप से आयोजित करने के लिए एक निवारक आदेश जारी किया है। बेलगाम लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए वोटों की गिनती तिलकवाड़ी के रानी पार्वती देवी कॉलेज में होगी और चिकोड़ी निर्वाचन क्षेत्र के लिए वोटों की गिनती आरडी अंडर ग्रेजुएट कॉलेज में होगी। आदेश में जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा है कि बेलगाम, चिकोड़ी और कारवार लोकसभा क्षेत्रों के कित्तूर और खानापुर तालुका में 3 जून की शाम 5 बजे से 5 जून की सुबह 7 बजे तक सभाओं पर प्रतिबंध रहेगा। कानून एवं व्यवस्था को बाधित करने वाले कृत्य निषिद्ध है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने आदेश के माध्यम से ये भी चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। मनुस्मृति को लेकर हिंदू जनजागृति समिति की मांग। महाराष्ट्र राज्य सरकार की नई शैक्षिक पाठ्यपुस्तक में मनुस्मृति का एक श्लोक शामिल किया गया है, लेकिन लगातार सनातन धर्म के खिलाफ स्टैंड लेने वाले जितेंद्र आवाज सहित तथाकथित प्रगतिशील लोगों ने बिना किसी कारण के सामाजिक वातावरण को प्रदूषित करना शुरू कर दिया है। हिंदू जनजागृति समिति की ओर से मांग की गई है कि उनके सामाजिक विद्वेष फैलाने वाले बयान के खिलाफ मामला दर्ज किया जाना चाहिए। ये मांग रायगढ़ कलेक्टर किशन जावले को बयान देकर दी गई। इस समय अधिवक्ता उमेश आठवले, हिंदू जनजागृति समिति नितीन गावडे,
सर्वश्री अविनाश पाटिल, आतिश शिंदे और स्वप्निल गायकर उपस्थित थे। खानापुर के एक जवान की मौत। खानापुर तालुका के काकरी गांव के नायक मंजुनाथ अंबाडगट्टी का मंगलवार को निधन हो गया। उनके पार्थिव शरीर का आज भव्य अंतिम संस्कार किया गया। पिछले 16 वर्षों से भारतीय सेना के इंजीनियरिंग रेजिमेंट में सेवा दे रहे मंजुनाथ पिछले शुक्रवार को एक दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इलाज के लिए नई दिल्ली में मिलिट्री BS अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि इलाज से फायदा न मिलने पर मंगलवार को उनकी मौत हो गई। बेनकनहल्ली में शिवराय की जय गर्जना। बेनकनहल्ली के शिव जयंती उत्सव मंडलों की ओर से छत्रपति शिवाजी महाराज की जयकार लगाते हुए गांव में चित्ररथ जुलूस निकाला गया। पारंपरिक वेशभूषा और संगीत वाद्य यंत्रों का उपयोग करके शिवकाल के दृश्यों का प्रदर्शन किया गया। गांव के मुख्य मार्गों से जुलूस निकाला गया। इसमें 6 सार्वजनिक शिव जयंती उत्सव मंडलों ने भाग लिया। उन्होंने शिव के काल के दृश्य प्रस्तुत किए। आकर्षक प्रस्तुति देने वालों को बजरंग दल की ओर से स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। माउंट सिनाई कॉलेज द्वारा 10 छात्रों को निःशुल्क प्रवेश। शैक्षिक वर्ष 2023-24 के लिए कक्षा 10वीं की परीक्षा में 95% और उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले 10 छात्रों को माउंट सिनाई कॉलेज में निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा। उनकी शिक्षा की जिम्मेदारी स्वीकार की जाएगी। प्रिंसिपल सैफुलम बैजर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कला, वाणिज्य और विज्ञान शाखाएं शुरू की गई है। हम उन छात्रों की मदद करते हैं जो दुनिया भर के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में मेडिकल इंजीनियरिंग जैसे मास्टर डिग्री हासिल करना चाहते हैं। हालांकि उन्होंने 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों से कला, वाणिज्य और विज्ञान विभाग का लाभ उठाने की अपील की। इस मौके पर आसिफ सैयद दानन, अल्ताफ बांगर, फिलोम जमादार मौजूद रहे। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। इन सभी ऑफर्स में बेस्ट प्राइस मिलेगी, इसकी क्या गारंटी? सब गायब, इसीलिए BSC देता है लोएस्ट प्राइस गारंटी। अगर आप हमसे कम दाम में सेम कपड़ा कहीं और से खरीदते हैं तो खरीदी हुई कीमत के फर्क की दुगनी धनराशि हमसे पाइए। BSC द टेक्सटाइल मॉल से खरीदिए अपनी पसंदीदा साड़ी, लेडीज वेयर, मेंस वेयर, किड्स वेयर और यहाँ तक की होम फर्निशिंग भी, और वो भी सबसे कम कीमत में। BSC द टेक्सटाइल मॉल, तिलकवाड़ी, बेलगावी। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। जिले में अनुदानित गैर सहायता प्राप्त बच्चों एवं विद्यालयों में प्रवेश हेतु किसी भी प्रकार का दान नहीं लिया जा सकेगा। हालांकि जिला कलेक्टर नितेश पाटिल ने चेतावनी दी है कि अगर स्कूलों को अवैध रूप से दान लेते हुए पाया गया तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल स्कूल में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कुछ स्कूल दान स्वीकार कर रहे हैं। उनकी शिकायत उनके माता पिता से आई है। नियमानुसार शासन द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करके ही प्रवेश दिया जाना चाहिए। यदि अवैध रूप से दान प्राप्त किया जाता है तो RTA अधिनियम के अनुसार ऐसे स्कूलों का पंजीकरण रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी, ऐसा जिला कलेक्टर ने स्पष्ट किया है। नवहिंद संघ के अध्यक्ष पद पर नीता जाधव का निर्वाचन। नीता जाधव को नवहिंद महिला प्रबोधन संघ का अध्यक्ष चुना गया, जबकि संध्या हुंदरे को सचिव चुना गया। एसोसिएशन की वार्षिक आम बैठक पिछले दिनों नवहिंद भवन में हुई। इसी बैठक में चयन किया गया। बैठक की अध्यक्षता नवहिंद स्पोर्ट्स सेंटर के अध्यक्ष शिवाजी सोनेकर ने की। 6ठी 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए चूड़ीदार। हालांकि सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को पोशाक उपलब्ध कराने में देरी होगी, लेकिन इस वर्ष 6ठी और 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों को चूड़ीदार उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। लोकसभा चुनाव के कारण यूनिफॉर्म वितरण के लिए आवश्यक कपड़े की टेंडर प्रक्रिया आयोजित करने में देरी हुई है। इसलिए इस साल छात्रों को यूनिफॉर्म का कपड़ा 1 महीने की देरी से उपलब्ध होगा। शिक्षा विभाग ने यह भी बताया है कि 6ठी कक्षा से आगे पढ़ने वाली छात्राओं को चूड़ीदार लेने का निर्णय लिया गया है, और ये भी बताया गया है कि पोशाक वितरण में अधिक दिनों की देरी ना हो, इसका भी ख्याल रखा जाएगा। युद्ध कला बाल संसर शिविर का समापन। श्री क्षेत्र दक्षिण काशी कपिलेश्वर मंदिर ट्रस्ट, सब्यसाची गुरुकुलम और शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान की ओर से मंगलवार को कपिलेश्वर मंदिर तालाब क्षेत्र में भारतीय युद्ध कला लाठी काठी बाल संस्कार शिविर का समापन हुआ। कपिलेश्वर मंदिर के सभी ट्रस्टियों और इचलकरंजी शिव प्रतिष्ठान के प्रमुख महाजन गुरुजी ने दीप प्रज्वलित किया। बसवनकुर्ची के बाल शिवाजी लाठी प्रमुख का अभिनंदन किया गया। मंदिर की ओर से बच्चों को सम्मानित किया गया। तिलकवाड़ी में स्वतंत्रता सेनानी सावरकर को नमन। मंगलवार को समंतर वीर सावरकर को उनकी 141वीं जयंती पर शांतिनगर तिलकवाड़ी स्थित समंतर वीर सावरकर उद्यान में सम्मानित किया गया।
कार्यक्रम का आयोजन सामाजिक कार्यकर्ता संजय रायकर ने किया। रायकर ने भागुर में सावरकर के जन्मस्थान सावरकरवाड़ा की प्रतिकृति तैयार की है। इस समय प्रतिकृति को जनता के देखने के लिए रखा गया था। इस अवसर पर वसंत हेबालकर, विलास बासरीमुर्डे, तात्या पाटील, विजय माथापति, सुरेश कोल्हापुरे, किशोर कालकोंद्रीकर, संगम काकरी आदि उपस्थित थे। करडोली क्षेत्र में मक्का थ्रेसिंग। कुछ ही दिनों में खरीफ सीजन की बुवाई शुरू हो जाएगी। इसके चलते करडोली क्षेत्र में रबी सीजन की मक्का फसल की थ्रेसिंग शुरू हो गई है। किसान मशीनों की मदद से मक्के की फसल की थ्रेसिंग कर रहे हैं। करडोली क्षेत्र में सब्जियों की खेती अधिक की जाती है, वहीं शिवार से मक्का भी बोया जाता है। मक्के की फसल कम समय में आती है। पशुओं के लिए चारा भी उपलब्ध है, इसलिए किसानों का मक्के की खेती के प्रति रुझान बढ़ा है। वर्तमान समय में पशुपालन व्यवसाय में वृद्धि के कारण चारे के लिए मक्के की फसल की मांग बढ़ गई है। दुग्ध उत्पादक किसानों से मक्के की फसल खरीदी जा रही है, इससे किसानों का फायदा हो रहा है। एल्लूर क्षेत्र में बुआई का काम तेज। पिछले 15 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, इससे क्षेत्र के किसानों को राहत मिली है। किसान बुआई के काम में लगे हुए हैं। आने वाले समय में खरीफ सीजन की बुआई में तेजी आएगी। एल्लूर इलाके में भारी बारिश हुई है, इससे बुआई और जुताई के लिए आवश्यक मिट्टी में नमी पैदा हो गई है। बारिश साफ होते ही किसानों ने बुआई शुरू कर दी। एल्लूर, वडगांव, शाहपुर शिवार में बारिश की मात्रा बढ़ते ही बुआई का काम शुरू कर दिया गया है। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।